हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय पीएच एंड पीओएच? बाय यूजिंग पीएच एंड पीओएच वी कैन कैलकुलेट द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, पीएच और पीओएच का यूज़ करके हम किसी भी एक्वियस सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो सबसे पहले चलो आते हैं डेफिनेशन ऑफ पीएच, पीएच की डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, तो पीएच की डेफिनेशन क्या है? पीएच इज़ द माइनस लॉगरिथम ऑफ बेस 10 into the power of molar concentration of H प्लस आयन इन द सोल्यूशन। ठीक है, यही पीएच की डेफिनेशन है और यही मैथमेटिकल फार्मूला है टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि फार्मूला और डेफिनेशन दोनों पीएच की सेम है। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से या फिर फार्मूले के हिसाब से हम पीएच किसको बोलेंगे कि एक्वियस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये कौन डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा पीएच डिफाइन करेगा। ठीक है, तो जैसे पीओएच है वैसे ही सेम कंसेप्ट क्या है पीओएच, जैसे पीएच है वैसे ही सेम कंसेप्ट क्या है पीओएच है। पीओएच भी क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन द सॉल्यूशन। कितना H प्लस आयन है कि रिस्पेक्टिव एक्वियस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये कौन डिफाइन करेगा? पीएच। और एक्वियस सॉल्यूशन में कितना OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, ये कौन डिफाइन करेगा? पीओएच। ठीक है, अब देखो इस दोनों की डेफिनेशन देखने के बाद हम पीएच स्केल की तरफ चलेंगे, लेकिन पीएच स्केल को समझने से पहले हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉब्लम की विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉब्लम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द पीएच एंड पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच की डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस की। पीएच इज इक्वल टू, पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द एक्वियस सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, फॉर एग्जांपल 10⁻³ मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारे सामने। ये प्रॉब्लम अगर आपके समझ में आ गया तो पीएच कंसेप्ट क्या है ये इजीली समझ में आ जाएंगे। 10⁻³ मोलर का HCl सॉल्यूशन है, उसका पीएच क्या करना है? फाइंड आउट करना है। 10⁻³ का मतलब क्या है? एक तो आप 10⁻³ मोलर लिखो या फिर 0.001 लिखो, बोथ कंसेप्ट आप क्या है? सेम। दोनों कंसेप्ट क्या है? सेम है। ठीक है, इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है 10⁻³ इसका यूज़ आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन कैसे बनेगा। HCl जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तब जाके ये सॉल्यूशन बनेगा ना। तो HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें एक्चुअल रिएक्शन देखेंगे, इक्विलिब्रियम देखेंगे। HCl जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो डिसोशिएट इनटू इट्स आयन H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, और HCl ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी एक वीडियो शूट करके रखा है जिसमें हमने HCl को क्या कहा था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? कंप्लीट डिसोशिएट होता है। जब हम वाटर में उसको डिजोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन का सिंपल मीनिंग क्या है? जितना स्टार्टिंग में HCl हम लेंगे उतना कंप्लीट वो क्या है? उसके आयन में कन्वर्ट होगा। 100 मॉलिक्यूल HCl के लेंगे, 100 H प्लस के आयन मिलेंगे और 100 Cl माइनस के आयन मिलेंगे। ठीक है, या फिर जितना कॉन्सेंट्रेशन HCl का होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? H प्लस आयन का होगा। तो यहाँ पर HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमको पता है, 10⁻³ मोलर इतना क्या है HCl का कॉन्सेंट्रेशन है। जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन तो कंप्लीट डिसोशिएट होगा। डिसोसिएशन होने के बाद HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा। टोटल कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट किस में होगा? H प्लस आयन में। यानी कि कितने H प्लस आयन जनरेट होंगे जब वाटर को HCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे? जितने HCl होंगे उतने H प्लस आयन के जनरेट होंगे। यानी कि यहाँ पर HCl का कॉन्सेंट्रेशन जितना है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा? H प्लस आयन का होगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हमने यहाँ पर इग्नोर कर दी। सिर्फ यहाँ पर वाटर नहीं है,
यहाँ पर क्या है, वाटर को हम सॉरी सिर्फ यहाँ पर HCl नहीं है, यहाँ पर क्या है, HCl को हमने वाटर के अंदर डिजोल्व किया है और वाटर इटसेल्फ आयोनाइज होता है, जिसको हमने अभी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के ये कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लिया है कि वाटर खुद क्या है, प्योर वाटर खुद आयोनाइज होता है उसके आयंस में H++ OH- में, ठीक है। यानी कि ये सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ HCl ही H+ आयन नहीं देगा, वाटर भी आयोनाइज होगा और कुछ अमाउंट में क्या है, H+ आयन रिलीज करेगा, ठीक है। उसका हालांकि अमाउंट जो है वो बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी क्या है, कॉमन आयन है। HCl भी H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है और वाटर भी कुछ अमाउंट में आयोनाइज होके जो है H+ आयन क्या है, जनरेट कर रहा है। इसी को हम कॉमन आयन इफेक्ट भी कहते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्यूशन बनाया 10⁻³ मोलर का, तो वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया, HCl भी डिसोशिएट होने के बाद H+ आयन दे रहा, वाटर भी खुद आयोनाइज होने के बाद क्या दे रहा, H+ आयन दे रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट करना है। pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ये फार्मूले का यूज़ करके pH कैलकुलेट करेंगे। तो pH कैसे कैलकुलेट, माइनस लॉगरिथम ऑफ बेस 10 into द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितने H+ आयन है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में H+ आयन है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो और फिर क्या है, pH कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब जब हमने आयोनाइजेशन ऑफ वाटर डिस्कस किया था, तो तब मैंने आपको बताया था कि प्योर वाटर जो है एट परफेक्ट 25 डिग्री सेल्सियस कितने H+ आयन जनरेट करता है, 10⁻⁷ मोलर इतने क्या है, वो H+ आयन जनरेट करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक तो हमको पहले अभी ये पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितने H+ आयन ने, पूरे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और H+ आयन कौन कौन जनरेट करा, H+ आयन जनरेटेड बाय HCl एंड H+ आयन जनरेटेड बाय वाटर, ठीक है। क्योंकि दोनों H+ आयन जनरेट करेंगे ना, तो वो टोटल कैलकुलेट करके हमको यहाँ पर उसका टोटल H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगी, तब जाके वो pH सॉल्यूशन का pH हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो H+ आयन का टोटल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए HCl कितने H+ आयन जनरेट कर रहा है, ये तो पता है, ये कितने जनरेट करा, 10⁻³ मोलर, ठीक है। और वाटर कितने जनरेट कर रहा, 10⁻⁷ मोलर, 10⁻⁷ मोलर इतने जनरेट कर रहा। अब देखो ये दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे, दोनों का क्या है, कंपैरिजन हम करेंगे। ये देखो 10⁻⁻3, यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.001, ठीक है। और 10 ये जनरेट किसने किया है, इतना H+ आयन किसने जनरेट किया, H+ आयन ने आयोनाइज होकर जनरेट किया, और बाकी का वाटर भी क्या है, H+ आयन जनरेट कर रहा है, वो कितने जनरेट कर रहा है, 10⁻⁻3, यानी कि 0.0000001, 60 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है। अब ये दोनों की कंपैरिजन करो, 10⁻³ और 10⁻⁷, ये दोनों वैल्यूज़ की अगर कंपैरिजन करेंगे तो 10⁻³ से 10⁻⁷ बहुत ज़्यादा छोटा है, कुछ हज़ार के अमाउंट में क्या है, वो दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज़्यादा होगा, H+ आयन जनरेटेड बाय वाटर इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू H+ आयन जनरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे केस में हम वाटर ने जो H+ आयन रिलीज़ किया है वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंसीडर नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसको कैलकुलेट नहीं करने का रीज़न क्या है, कि उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम है, ठीक है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस कितना 1000
लगभग 1000 पट का दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपये और अगर कोई 1 रुपये दे दे तो उससे कुछ 1 रुपये से आपका बैंक बैलेंस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस पड़ने वाला तो नहीं है। इसकी वजह से इसको कंसिडर करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कैलकुलेट नहीं करेंगे तो भी क्या है, कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसकी वजह से H प्लस आयन जनरेटेड बाय वाटर, इसको हम अभी ये वाली कंसेप्ट में, ये वाले एग्जांपल में क्या है, निगलेक्ट करेंगे। यानी कि हम कंसिडर ये करेंगे कि जब ये सॉल्यूशन बना, ये मोलर का 10⁻³ मोलर का HCl सॉल्यूशन बना, तो H प्लस आयन कितने जनरेट हुए, 10⁻³ मोलर, ठीक है। H प्लस आयन जनरेटेड बाय वाटर, हमने इसको क्या किया, अभी कंसिडर नहीं किया। तो अब डायरेक्ट क्या है, ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ हमको पुटअप करना है। pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 इंटू द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, वो कितना है, pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻³ इतना है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखने से अच्छा डायरेक्ट लिखेंगे 10⁻³, ठीक है। अब आगे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये वाली कंसेप्ट कैसी है, हाँ आगे इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएंगे वैल्यू, pH इज इक्वल टू, ये तो एक माइनस हो गया, माइनस log टू द बेस 10 का, और 10⁻³ की वैल्यू क्या आएंगे, -3, यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा, -3। आगे क्या है, pH इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू क्या आएंगी, +3, यानी कि 10⁻³ मोलर HCl का pH क्या है, +3 है, ठीक है। अब देखो ये वाले फार्मूले से तो हमारे समझ में ये आ रहा कि अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ तो सॉल्यूशन का pH क्या आएगा, +3। अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है तो pH क्या आएगा सॉल्यूशन का, 4। अगर सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ है तो सॉल्यूशन का pH क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये एग्जाम्पल पे से हम एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर -3 आता है, 10⁻³ आता है, तो pH क्या आएगा सॉल्यूशन का, +3 आएगा। 10⁻⁴ होगा तो सॉल्यूशन का pH क्या आएगा, +4, एंड 10⁻⁵ होगा तो सॉल्यूशन का pH क्या आएगा, +5 आएगा। लेकिन ये सब कैलकुलेट करते वक्त हमने H प्लस आयन जनरेटेड बाय वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ये कंसेप्ट को क्या किया है, यहाँ पर वो H प्लस आयन जनरेट किए हुए, वहाँ पर जो H प्लस आयन जनरेट हुए उसको हमने क्या किया, निगलेक्ट किया है। यानी कि सिंपल इसके आगे हम एक कंसेप्ट ऐसे लिख सकते हैं, अगर सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ होगा तो pH वो सॉल्यूशन का कितना आएगा, +3। 10⁻⁴ होगा तो pH वो सॉल्यूशन का कितना आएगा, +4। 10⁻⁵ होगा, +5। 10⁻⁶ होगा, +6। और अगर 10⁻�7 होगा तो आंसर क्या आएगा, 7। तो अब देखो HCl के सॉल्यूशन का, एसिडिक सॉल्यूशन का, एसिड के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻³ तो pH 7 आएगा। अब 7 pH अगर हमने HCl का बोल दिया तो ये कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, टोटल रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऐसे केस में यानी कि जब तक के कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन का 10⁻⁻6 तक क्या रहा है तब तक के ये वाला कैलकुलेशन क्या है, वैलिड है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ रहा है 10⁻⁷ तो फिर वहाँ पर हमको जो है वो कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, अलग तरीके से करना पड़ेगा। उसके लिए मेथड जो है वो अलग है। और ऐसे केसेस की भी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो हम पूरे कंसेप्ट समझने के बाद फाइनली प्रॉब्लम्स के ऊपर भी मैं 1-2 वीडियो आपको बनाकर इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ये एक प्रॉब्लम के ऊपर से तो हमको समझ में आ गया कि pH अगर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली pH क्या है, pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द एक्वियस सॉल्यूशन
पीएच निकालना है तो भैया H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, उसकी वैल्यू यहाँ पर रखो और सीधा सीधा क्या आएगा आपका पीएच निकल के आ जाएगा। उसमें भी कंक्लूजन हमने ये निकाला कि अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ आ रहा है, 10⁻³ आ रहा है तो pH3 आएगा, -4 आ रहा है तो 4 आएगा, -5 आ रहा है तो 5 आएगा। ठीक है, अब देखो उस हिसाब से जैसे pH है वैसा ही क्या है POH है, उसकी भी डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, जैसे यहाँ पर H प्लस आयन कंसिडर किया था ना, वैसे POH के केस में हम क्या है OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंसिडर करेंगे। यहाँ पर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रख दो, आपका pH निकल कर के आएगा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो pH स्केल डिस्कस करेंगे। pH स्केल डिस्कस करने से पहले आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की वो रिएक्शन इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। प्योर वाटर खुद आयोनाइज होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस में, कुछ अमाउंट में क्या जनरेट करेगा H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। ठीक है, और वहाँ पर हमने कैलकुलेट भी करके रखा है कि प्योर वाटर एट परफेक्ट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस आयन कितने जनरेट करेगा प्योर वाटर, 10⁻⁷ मोलर इतने H प्लस आयन जनरेट करेगा, और जितने H प्लस आयन जनरेट करेगा उतने ही क्या है OH माइनस आयन भी क्या है जनरेट करेगा। ठीक है, यानी कि KW की वैल्यू अगर हम देखेंगे, KW क्या है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि जब प्योर वाटर आयोनाइज होगा तो कितने नंबर ऑफ मोल्स H प्लस आयन जनरेट होंगे और कितने नंबर ऑफ मोल्स OH माइनस आयन जनरेट होंगे, तो वो हमने कैलकुलेट किया था 10⁻⁷ H प्लस आयन इंटू 10⁻⁷ OH माइनस आयन। फाइनली कैलकुलेट करने के बाद क्या मिला था 10⁻⁴, दोनों कैलकुलेशन करने के बाद मिला था, और यही एक वजह है। ठीक है, इसके बाद अगर हम वैल्यू इसकी एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे, pH और POH दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो हमको 14 मिलेगा। इसकी यही एक वजह है कि pH स्केल में आपको आखिरी वाली स्केल कितनी मिलेंगी 14 की मिलेंगी। ठीक है, अब देखो ये वाले आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की ये रिएक्शन के ऊपर से हम यहाँ पर pH कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वाटर आयोनाइज हुआ, प्योर वाटर आयोनाइज हुआ और कितने H प्लस आयन जनरेट किया उसने 10⁻⁷ मोलर H प्लस आयन जनरेट किया। और अभी मैंने आपको बताया अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ तो pH क्या होगा 3, 10⁻⁴ होगा कॉन्सेंट्रेशन तो pH 4, 10⁻⁵ होगा तो +5, 10⁻�6 होगा तो +6 और 10⁻⁷ है तो आंसर क्या आने वाला है 7। फिर भी एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे। pH का फार्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू -log⁻10 पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रखेंगे, pH इज इक्वल टू -log⁻10 10⁻⁷। ठीक है, 10⁻⁷ लिखो या फिर -7 लिखो, बोथ कंसेप्ट आर सेम। pH इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर अगेन ब्रैकेट में -7 माइनस माइनस प्लस pH इज इक्वल टू क्या आएगा 7। इसकी वजह से प्योर वाटर का pH क्या है 7 है, और pH स्केल में 7 वाली पोजीशन को क्या कहा गया है न्यूट्रल कहा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्जैक्ट H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 10⁻⁷ है और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10⁻⁷ है। अगर pH कैलकुलेट करेंगे तो निकल के कितने आएंगे वैल्यू 7। इसकी वजह से pH स्केल के अंदर 7 वाली पोजीशन को हम हमेशा क्या कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन कहते हैं। अब pH स्केल की तरफ आएंगे। ठीक है, pH स्केल में बीच में क्या आएगा 7। ठीक है, और ये पोजीशन को हम क्या कहेंगे न्यूट्रल कहेंगे। क्यों न्यूट्रल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर pH का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁷ है। ठीक है, उस हिसाब से अब देखो
7 से जितना हम नीचे जाएंगे 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, ठीक है। और 7 से जितना नीचे आएंगे 6 5 4 3 2 1 उतना एसिडिक कैरेक्टर जो है, उतना एसिडिक कैरेक्टर या फिर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। एसिडिक कैरेक्टर बोलो, एसिडिटी बोलो, क्या होगा, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाएंगी। और 7 के आगे 8 9 10 11 12 13 और फाइनली क्या आने वाला है 14, ठीक है। जैसे 7 से आगे 14 की तरफ जाएंगे उतना बेसिक कैरेक्टर अल्किलिनिटी या फिर बेसिक कैरेक्टर, सिंपल अल्किलिनिटी या फिर बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस या फिर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बोलेंगे तो भी चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली PS7 के, जब PS7 होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और वो केस में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 10⁻⁷। pH अगर 6 है, एसिडिक कैरेक्टर हो गया, इधर क्या हो गया एसिड की तरफ हो गया। यहाँ पर ये केस में उसका कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन का कितना 10⁻⁶। देखो 10⁻⁷ ये वैल्यू और 10⁻⁶, तो यहाँ पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। -7 से -6 की तरफ आएंगे तो बढ़ेगा ना। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁷ से बढ़ता है आगे 10⁻⁶, 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻�3, 10⁻², जितना इधर जाएंगे उतना H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या है बढ़ेगा। और जितना 10⁻⁷ से आगे जाएंगे, आप यहाँ पर क्या आएगा 10⁻⁸, pH 8 की जगह पे 10⁻�9, 10⁻�10, उतना H प्लस आयन का कैरेक्टर जो है, उतना H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता चला जाएगा और उतना बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये सिंपल मैंने सिर्फ एक कोशिश की है आपको pH स्केल समझाने की कि pH स्केल होती क्या है, कौन से पोजीशन को कहाँ किसको कौन सी पोजीशन को न्यूट्रल बोलेंगे, कहाँ से एसिडिक कैरेक्टर कौन सी वैल्यू एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करेंगे और कौन सी वैल्यूज़ बेसिक कैरेक्टर इनके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम थोड़े से कुछ नॉर्मल कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर हमारा ये कंसेप्ट ऑफ pH एंड pOH क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।